क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत का जो ये आध्यात्मिक दुनिया है उसके गहराई में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा संगठन जो सदियों से अपने विश्वास की रक्षा के लिए हथियार उठाते आया है, लेकिन वर्तमान में वो इस प्राचीन ज्ञान की रक्षा के लिए रहस्यवादी तरीके से खड़ा। सवाल है, कौन है वो? क्यों अपने शरीर में भस्म लगाते हैं? क्यों संसारिक संपत्ति, पूरे संसारिक सुखों को त्याग करके अलगाव में दुनिया से कटकर बिल्कुल अलग अकेले रहते हैं? वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है उनके पीछे का रहस्य? क्या केवल वही जितनी कहानियां, जितनी किंवदंतियां हम लोग सुनते हैं, या उससे अलग कुछ और है? क्यों वो इतने बड़े कष्ट को उठाते हैं? क्यों वो इतने कठोर जीवन को जीते हैं? क्या केवल संन्यास के लिए, मोक्ष के लिए, शांति के लिए, या इन सबों से कहीं बड़ा कुछ और छिपा है? नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे दी अनटोल्ड भारत यूट्यूब चैनल पर आस्था के रंग, जिसमें आज कहानी नागा साधुओं की। जब हम लोग नागा साधु का जिक्र करते हैं तो सबसे पहला बात यह आता है कि शुरुआत कहां से हुआ। तो ये काफी पुराना बात है, सदियों पुरानी बात है, लेकिन कब से? 8वीं सदी से। होता है क्या कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य एक संगठन का स्थापना करते, इसका नाम था दशनामी, और उस दशनामी संगठन में ही नागा साधु पहली बार पहचान में सामने आते हैं। यहां पर जैसा कि आदि शंकराचार्य इनके लिए नियम बना के गए कि इनको हर चीज को, जो भी संसारिकता में है, सबको त्याग देना है। तो इस त्यागने का शुरुआत होता है वस्त्रों के त्यागने से। तो चूंकि सबसे पहले कपड़े को त्याग रहे हैं, नग्न हो रहे हैं, और इसी कारण से नागा शब्द जुड़ा, नागा साधु कहलाए। अब इनके लिए क्या क्या व्यवस्था रखा गया कि इनको अब जब ये सब चीज को त्याग करके नागा साधु बनने के पद्धति में आते हैं, रास्ते में आते हैं, तो इन्हें घोर तपस्या करना होता है। किनका? भगवान शिव का। और ये जो तपस्या करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाके करते हैं, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कितने एक्सट्रीम लेवल तक ये चले जाते हैं। अब यहां पर हर चीज को ये त्याग दिए हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते। अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना मतलब सेंस को, इच्छा को कंट्रोल कर लेना, अपने मन को कंट्रोल कर लेना बहुत बड़ी बात है। और नागा साधु इस चीज में महारत हासिल रखते हैं। याद होगा वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि नागा साधु कभी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे। अब आप सोचोगे कि नहीं, ये कैसे? ये तो साधु हैं, शस्त्र उठा रहे हैं, योद्धा हैं। समझाता हूं, समझिए। देखिए, जब आदि शंकराचार्य नागा साधु नाम से इस संस्था, संगठन का स्थापना की, तो मेन उद्देश्य क्या था? धर्म की रक्षा करना, चाहे शास्त्र के माध्यम से हो या शस्त्र के माध्यम से, दोनों तरीके से। तो जब भारत में विदेशी आक्रमणकारी आना शुरू किए, हमला करना शुरू किए, तो नागा साधु वो पहले लोग थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना शुरू किया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें दिखता है 1025 ईस्वी में, जब महमूद गजनी भारत आता है, सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है। तो उस वक्त सोमनाथ मंदिर के रक्षा में नागा साधु का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब यहां पर बात आता है कि वर्तमान में क्या वो योद्धा हैं या साधु हैं? तो समझिए, एकदम साधारण भाषा में समझिए इसे। अभी जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है, कुंभ के मेले के बारे में आप सुने होंगे कि जितने भी नागा साधु हैं कोई ना कोई अखाड़े से आए हैं, हर एक कोई अपने अपने अखाड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुल मिला के देश भर में, दुनिया भर में 16 अखाड़े हैं हिंदू धर्म के, और उन 16 अखाड़े से ये नागा साधु पाते हैं। अब अखाड़ा क्या है? आप देखते होंगे, जब वीडियो देखे होंगे कुंभ के मेले का, जब नागा साधु आ रहे थे, बहुत कोई हथियार लिए हुए होंगे। क्यों? वो अपने उस पुरानी विरासत को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। शाही स्नान इसलिए उनके साथ जुड़ा है। तो यहां पर ये जो नागा साधु हैं, उस वक्त शस्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा कर रहे थे। अभी शस्त्र की आवश्यकता नहीं, तो शास्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और जो ये तपस्या करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, वो एक सत्य की खोज में लगाते हैं। अब वो सत्य क्या है, अगर वो मैं बता दूं तो मैं ही नागा साधु कहला जाऊं? आसान नहीं है वो सत्य बता पाना। वो सत्य वही बता पाते हैं जो उतना साधना कर पाते हैं। चलिए वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं, आगे की बातों को समझते हैं। अब मैं आपको कुछ नागा साधु से रिलेटेड कहानी बताता हूं, कुछ मिस्टीरियस रहस्यमय कहानी, जिसमें सबसे पहला कहानी है यहाँ पर अमर नागा साधु की कहानी।
कहा जाता है कि हिमालय की गुफा में एक नागा साधु रहते, वो काफी लंबे समय से वहां पे तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। सडनली एक दिन क्या होता है कि वो गायब हो जाते, किसी को नहीं पता चलता कि कहां गए, और दशकों बाद वो उसी रूप में, जिस रूप में वो आखिरी बार दिखे थे, उसी रूप में वापस वहां पे प्रकट हो जाते, लोग उसे देखते हैं, और ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। वहीं दूसरा कहानी है कुंभ के मेले से एकाएक गायब हो जाना। हुआ क्या, एक नागा साधु थे, कुंभ के मेले के दौरान ही नदी के किनारे वो सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। उसी बीच में होता है क्या कि मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ना शुरू करते ही वहां पे धुआं निकलना शुरू हो जाता है चारों तरफ से, और जैसे ही धुआं हवा में गायब होता है वैसे ही वो भी हवा में गायब हो गए, मतलब दिखे ही नहीं। और आज तक मिस्ट्री है वो कि हुआ क्या था, कहां गए एकाएक सडनली। तीसरा कहानी है एक राजनेता के भविष्यवाणी की। होता है क्या कि नागा साधु के पास एक राजनेता पहुंचते हैं इसी कुंभ के मेले के दौरान ही, तो वहां पर वो राजनेता का भविष्यवाणी कर देते हैं नागा साधु कि आप इस यात्रा से वापस नहीं लौट पाएंगे। और उसके कुछ ही दिनों बाद उस राजनेता का मृत्यु हो जाता है कार एक्सीडेंट में। अब कौन थे वो राजनेता और कब की कहानी थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये सारी कहानियां जो मैं मिस्टीरियस कहानियां अभी आपको मैंने बताया, इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। ये मैं रिसर्च किया, जितना भी रिसर्च किया, जो मेरे को कहानी पता चला वो मैं आपको बता रहा हूं। कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, नागा साधु के स्थापना की कहानी और उसके पहले की जो मैंने सारी बातें बताया आपको, वो सारे के सारे सत्य हैं। वो काफी गहराई से रिसर्च के माध्यम से पता चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी को समझते हैं। अब सवाल है कि ये जो नागा साधु हैं, इनका कुंभ के मेले में क्या भूमिका है? क्यों कुंभ के मेले में इतना अधिक नागा साधु का नाम उठता है, बात उठता है? तो देखिए, कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों लगता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कुंभ के मेले के बारे में, कि कुंभ का मेला जो है वो बेसिकली 3 साल पे, 6 साल पे, 12 साल पे और ये 144 साल पे लगा है। इस तरीके से सीरीज में लगता है। तो हर कुंभ के मेले में नागा साधु पहुंचते ही पहुंचते हैं। नागा साधु बेसिकली कुंभ के मेले में वो अपने अध्यात्म और अपने आप, अपने धर्म को, अपने विश्वास को, अपने आस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभ का जो मेला होता है वो नागा साधु के जीवन का सबसे बड़ा, समझ लो आप, एक फंक्शन बोल लो या उनका अध्यात्म का एक स्थान बोल लो होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि देखो, कुंभ के मेले में दुनिया भर से सारे नागा साधु लगभग में पहुंच जाते हैं। अब अलग अलग तरह के साधु हैं, उन सबों के बीच में क्या होगा, बातचीत होगा। तो जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो उनका ज्ञान है, जो उतने दिन के अध्यात्म में, तपस्या में वो जाने समझे, वो एक दूसरे से साझा करते हैं। तो कुंभ के मेले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नागा साधु के जीवन में क्या है कि वो खुद के जीवन में और भी अधिक वैल्यू एड कर पाते हैं अपने जैसे और भी ज्ञानियों से मिलकर के। और हमारे जैसे आम लोगों के लिए क्या है कि उन सबों को जब देखते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि एक अच्छा किताब आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन वहीं अगर एक अच्छा संगति हो, साथी हो, तो वो पूरा लाइब्रेरी के समान आपके साथ लिए होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर नागा साधु के साथ है। अभी आप देखे होंगे कि IIT बॉम्बे से पास आउट एक एरोस्पेस इंजीनियर, वो भी साधु बन गए। अगर आप से बात करोगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इस तरह से और भी लोग हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, तो कुछ ना कुछ उनके जीवन का एक्सपीरियंस मिलेगा। कहा जाता ना कि अगर आप, चाणक्य बोलते थे, अगर आप सोचोगे कि हम अपने जीवन के गलतियों से अनुभव लें और सीखें, तो आपका जीवन बहुत छोटा है बंधु, नहीं सीख पाओगे। समझदार व्यक्ति का पहचान यह है कि वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और वही चीज कुंभ के मेले में जब उतना सारा भीड़ जमा है, उतने सारे लोग मौजूद हैं अध्यात्म से रिलेटेड, उनसे आप अध्यात्म का जितना बटोर सकते हो बटोर। तो नागा साधु के लिए कुंभ का मेला और कुंभ के मेले के लिए नागा साधु इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट। क्या हम कभी जान पाएंगे ये नागा साधु सच में कौन? क्या वे सिर्फ शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर दिव्यता की ओर बढ़ते हैं, या उनकी यात्रा में कुछ और छिपा है? नागा साधु एक अनकही और अनसुनी कहानी का हिस्सा बने हुए हैं, जो इतिहास और आध्यात्मिकता के चौराहे पर खड़े